एक्चुअली क्या है, देखिए प्रधानमंत्री जी अंबानी अडानी और पौने दो आंख वाला बाबा रामदेव के हाथों की कठपुतली हैं। मनोज तिवारी जैसे नेता बयान देता है, अरे मनोज तिवारी जी ही हौस दिली रिंकिया के पापा 5 रुपया के अंडा के लिए आप ब्राह्मण होके बिग बॉस में छीछा लेदर करते हैं। अनुराग ठाकुर कह रहा था देश के गद्दारों को, गोली मारे सालों को, अरे भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। ये गंवार अनपढ़ जाहिल हैं, अपने ही मुल्क के लोगों को मीडिया के सामने आकर विश्व समुदाय में बदनाम कर रहे हैं। और हमारे ही देश के नेता इन कुत्तों से भी गए गुजरे हैं कि जिस देश के अन्नदाता किसान भाइयों की रोटी खाते हैं उसके बारे में नहीं सोचते। कितनी दुर्भाग्य की बात है। पंकज जी, क्या लगता है 11 दिन हो गए हैं ये आंदोलन को चलते हुए और कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है? देखिए, इन गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को थोड़ी सी भी अगर शर्म हया नाम की चीज़ बची होती तो जो राजनाथ सिंह जी कहा करते थे कि जिन देश के किसानों को हरियाणा से पंजाब से 8 से 10 घंटे की दिल्ली की दूरी तय करने में समय लगता था, उनको आज 11 दिन बीतने को है और देश के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है। आखिर क्यों नहीं बात की जा रही है, देश सवाल पूछता है। दूसरी बात, जितनी वार्ताएं विफल हो रही है ये साफ इंगित करती है कि सरकार की मंशा बिल्कुल काली है। मतलब दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। जब प्रधानमंत्री जी भाजपा सदस्यता अभियान के लिए आप नंबर जारी करते हैं, सीए एनआरसी के लिए आप नंबर जारी करते हैं, तो क्या देश में जब इतना बड़ा काला कानून आप लाए तो उसके लिए क्या आपको नंबर नहीं जारी करना चाहिए? क्या किसानों के प्रतिक्रियाएं नहीं लेनी चाहिए? ये सवाल उठता है। देखिए, 103 साल पहले उसी गुजरात से महात्मा गांधी जी आते हैं, जो बिहार में जब ठेका प्रथा खेती की नील की खेती होती थी, गोरे अंग्रेजों के खिलाफ गोरे अंग्रेजों ने तो पत्थर के बुलडोजर नहीं लगाए थे, गोरे अंग्रेजों ने तो ये कटीले तार नहीं लगाए थे, गोरे अंग्रेजों ने तो पानी के वाटर कैनन से फव्वारे नहीं छोड़े थे, गोरे अंग्रेजों ने लाठीचार्ज नहीं की थी, तो ये काले चोर क्यों कर रहे हैं भैया? ये सवाल उठता है ना। क्या आप बताइए कि जिस देश में गोरे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े, जो ठेका प्रथा को ख़त्म करने की बात की, उनको भी इतना प्रताड़ित नहीं किया गया। ये देश के अन्नदाता किसान हैं, ये पालनहार हैं। ये देखिए कितनी बेशर्मी की बात है। कुत्ता भी रोटी खाता है तो अपने मालिक की वफादारी करता है, मालिक के सामने में पूंछ हिलाता है। और हमारे ही देश के नेता इन कुत्तों से भी गए गुजरे हैं कि जिस देश के अन्नदाता किसान भाइयों की रोटी खाते हैं उसके बारे में नहीं सोचते। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मनोज तिवारी जैसे नेता बयान देता है, अरे मनोज तिवारी जी ही हौस दिली रिंकिया के पापा 5 रुपया के अंडा के लिए आप ब्राह्मण होके बिग बॉस में छीछा लेदर करते हैं, दिल्ली की महिला शिक्षिका का अपमान करते हैं। जब आपके ही सासाराम, जहां आपकी जन्मधरती है, अनप्लान्ड लॉकडाउन में महिला का पति मर जाता है, घर तक जाने को विवश होती है, आप नहीं बोलते हैं। जब बिहार में हिंदू देश का मीडिया क्या दिखाएगा, पाकिस्तान में हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया जा रहा। अरे भैया, देश की राजधानी नहीं है दिल्ली, दिल्ली में छठ पूजा नहीं करने दिया गया। कहाँ था ये नचनिया गजनिया बजनिया रिंकिया के पापा मनोहर लाल खट्टर? रनवा बोलता है खालिस्तानी एंगल खोजता है। अरे बताइए एक बात, आप किस हिसाब से अगर मुसलमान आंदोलन करता है तो आप उसको पाकिस्तानी कह दीजिए, छात्र अगर आंदोलन करता है तो नक्सली कह दीजिए, अगर सिख समुदाय के लोग आते हैं तो पूरे देश को मदद करनी है तो खालिस्तानी कहाँ से भैया? ये भगत सिंह के कौम है। इन जालिम दरिंदे बेशर्मों को शर्म नहीं आती? भगत सिंह क्या सिर्फ अपने लिए देश की आज़ादी में कुर्बानी दी थी? ये वही कौम है, गुरु नानक देव जी की कौम है, गुरु गोविंद सिंह जी की कौम है, जिसने समाज से ऊंच नीच, छुआछूत, अमीरी गरीबी सबको खत्म किया। आप उस समाज पर अंगुली उठाते हैं बेशर्मों, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, शर्म नहीं आती? चंद कुर्सी के लिए वोट के खातिर आप अपने ही देश के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। इनका अनुराग ठाकुर कह रहा था देश के गद्दारों को, गोली मारे सालों को, अरे भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को।
ये गंवार अनपढ़ जाहिल हैं, अपने ही मुल्क के लोगों को मीडिया के सामने आकर विश्व समुदाय में बदनाम कर रहे हैं। जब गोरे अंग्रेज देश की आज़ादी के बाद जा रहे थे तो वह आपस में बात किए कि भारत में तो भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, ये आपस में एक होकर रह नहीं सकते, फिर गुलाम हम बना लेंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने समता मूलक समाज की बात की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की, हर आदमी के विचारों को, धर्म की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, भाषा की आज़ादी, कपड़ा पहनने की आज़ादी, जीने की आज़ादी दी। आज देश एक रहा। ये जो लोग मनोज तिवारी जैसे नचनिया गजनिया बहते कहते हैं ये शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, ये अरे असली टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग तुम थे, कल भी थे, आज भी हो और कल भी रहोगी। कौन लोग हैं आप समझिए मैडम जी। पहले पूरी बात 1941 में ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा और रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले मिलकर मुस्लिम लीग के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में मुस्लिम लीग के गुलाम हुसैन उद्दौला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ये लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। आज देश को लूटा जा रहा है। जैसे ईस्ट इंडिया पार्ट 1 की सरकार ने लूटा, ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग आज देश को गुलाम बना रहे हैं। एक बात बताइए, देश की जनता ने इनको नेता चुना, ये दलाल कब से हो गए? जब मुकेश अंबानी जियो फोन लाता है तो प्रधानमंत्री जी ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बन के एमटीएनएल और बीएसएनएल कंपनी को डुबा देते हैं। जब मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोलियम लॉन्च करता है तो भारत पेट्रोलियम जैसी संस्था को डुबा दिया जाता है। जब मुकेश अंबानी हेम्ब्लीज कंपनी, ब्रिटिश की 250 साल पुरानी कंपनी टेक ओवर करता है तो प्रधानमंत्री जी मन की बात में कहते हैं खिलौना बनाइए। अरे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात अपने बीवी से किया जाता है। इतना ही भला करना है तो हमको आपकी भलाई नहीं चाहिए। अपने भलाई की जो सौदाबेन जी के साथ भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही बेचारी, न सुहागन रही न विधवा, तो हम ऐसे जीना नहीं चाहते। जब तक शरीर में खून का कतरा है मोदी जी, हम आपका ही भलाई हमको स्वीकार नहीं है। आपका ही कृषि काला कानून हमको नहीं चाहिए। आप अपना वापस लीजिए। आप नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि आपके मन में कोई न कोई शंका है। आप कुछ न कुछ दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है और हमें आपका काली दाल नहीं खानी। पांडे जी, जब ये सरकार बनी थी मोदी सरकार, तो 2014 में मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो क्या जाता है इस नारे को देखा जाए और यहाँ हमारे अन्नदाता जो हैं इनकी दुर्दशा को देखा जाए तो कहाँ ये नारा फिट होता है? क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के शासन में आग लग गई राशन में, मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया बांग्लादेश की जीडीपी देखिए, भारत की जीडीपी देख लीजिए, माइनस में पहुंचा दिया। ये सबका साथ, ये भस्मासुर हैं आधुनिक भारत के। भस्मासुर शिव जी से आशीर्वाद लिया और शिव जी पर ही इस्तेमाल किया। जिस स्टेट में गए सबको कहे नंबर 1 बना देंगे। इनका गणित नहीं मालूम है, कहते हैं A+B² में 2AB एक्स्ट्रा मिलता है, वही 2AB एक्स्ट्रा है। एक बात बताइए, वाल्मीकि मंदिर से झाड़ू पकड़े सफाई कर्मचारियों के नाम पर आधा % सेस लिया जाता है, तो क्या सब वाल्मीकि समाज के लोगों को मिलता है क्या? बिहार में 15 साल से शासन है। 2006 में APMC एक्ट के तहत बाजार समितियां खत्म कर दी गई, तो क्या वहां के किसानों को फायदा हुआ? क्या नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। तो यही चीज समझने की बात है। जब दिल्ली में कह रहे थे बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार निर्भया कांड के बाद आपने बहन मनीषा का कांड देखा होगा, हाथरस में बलात्कारी के ऊपर 18 दिन तक केस नए एफआईआर दर्ज हुए, लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। राजनीतिक किसान के लिए आ गया। 30 दिसंबर को देश में पहला कोरोना का मामला आया। वुहान शहर का जो लड़का था, जो वुहान में पढ़ता था, केरल का लड़का आया। 31 दिसंबर को WHO कहा, तो प्रधानमंत्री के छक मराने के लिए दिल्ली में चुनाव करा रहे थे। तारी पार गृह मंत्री घर घर पर्चा बांट रहा था। ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। नमस्ते ट्रंप, कैम छो। जिस अहमदाबाद शहर का नाम करनावती था उसको कोरोनावती बना दिया। पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। जब तक 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का बट्ठा बिठा दिया। आपने यह भी देखा होगा, बिहार में जब चुनाव हुआ तो वहां कोई कोरोना नहीं।
जब दिल्ली में सेलिब्रेशन 11 नवंबर को मनाया जा रहा था, कोई कोरोना नहीं। हैदराबाद में चुनाव प्रचार था, कोई कोरोना नहीं। कोरोना इनको छूत मानता है, तो हम तो इंसान हैं, हम लोगों को भी मानना चाहिए। तो सर क्या आप आग्रह करना चाहेंगे केंद्र सरकार से, जिस तरह से 5 वार्ता के बाद भी कोई हल निकल के नहीं आया है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से किसानों के लिए? सुनिए एक बात, यस और नो 2 ही शब्द है, तीसरा शब्द है टालम टाल। तो ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है मन में। अगर ये नहीं होता तो किसानों के लिए इतने बड़े पत्थर लगाए जाते क्या? कितनी अमानवीय बातें हैं कि हमारे ही देश का नेता किसान, जिसकी मेहनत से, जिनके खून पसीने से सींचे हुए अन्न से हम खाना खाते हैं, पेट भरते हैं, हमारे बच्चों की आजीविका चलती है। कहाँ है वो 2.5 किलो? कहाँ 2.5 कदम नहीं चल सकता? कहाँ है अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर सरीखे लोग? कहाँ है अजय देवगन सरीखे लोग? कहाँ है सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जैसे जज, जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का क्या फायदा? जब कोर्ट बंद होता है तो 2 कौड़ी के लुच्चा लफंगे पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जमानत देने के लिए रात में कोर्ट खोल दिया जाता है। जब देश के नेता किसान भाई ठंड के मौसम में पानी के फव्वारों में गीले होकर मर रहे होते सड़कों पर, उनके लिए देश के किसी आदमी की नींद नहीं जागती? क्या इनकी जमीर मर गया है? कहाँ है अन्ना हजारे? कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, अन्ना हजारे तो बाप रे इतना लंबा सोया, इतिहास में नाम दर्ज करा लेगा। कहाँ है जनरल वीके सिंह, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया जैसे सरीखे लोग? क्यों नहीं आते हैं यहाँ पर? लोग कहते हैं राजनीति वाली बात कि हम उसको वो बरगला रहा है। आपको भी क्या बरगला दिया था जब सुधाबेन जी को छोड़ दिया था आपने? और जिंदगी यही बात कहिएगा। चाय बेचते कब इन्होंने देश बेचा? बिहार में लालू यादव जब यहाँ दिल्ली में रेल मंत्री थे, 1 रुपया ट्रेन का टिकट का दाम कम किए। हजारों करोड़ का घाटा था, 90,000 करोड़ के प्रॉफिट में आए। 80,000 कुलियों को सरकारी नौकरी दी, विद्यार्थियों को फ्री पास कर दिया। तो कहते थे ये पटरी बेच दिया, आपने तो स्टेशन बेच दी। चाय बेचते बेचते कब देश बेच दी? कहती थी भाइयों एवं बहनों, मित्रों, ये विपक्षियों की साजिश है, ये लोग अफवाहें फैला रही है। हमारा तो चाय बेचते थे, हमारा रेल से पुराना नाता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। घर में थे इतना बड़ा पनौती, अपने घर वालों को ठग लिया, किसान मजदूरों को ठग लिया, छात्र नौजवानों को ठग लिया, माता एवं बहनों को ठग लिया। किसका भला किया बताइए? हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनने थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने थे, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार देने थे, 14 करोड़ युवाओं के रोजगार छीन लिए। पहली बार देश के नेता किसान भाई देश की राजधानी दिल्ली में नहीं जा रहे। और इनके जो रिश्तेदार थे, जो पार्टी फंड में चंदा देते थे, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जो इनके रिश्तेदार थे, जिसका मलाई चट कर गए, वो भाग गए विदेश, पता नहीं चला। जिन्हें उसके सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जिसने 35,000 करोड़ रुपया लेके देश का भाग गया। कब भाग गया पता नहीं, ये रिश्तेदार लग रहे थे। किसान में आतंकवादी नजर आता है। आपका जो रिश्तेदार था मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, सबका क्या था भैया? कैसे भाग गया? मतलब इनका देखिए सीधा साधा फंडा है। ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग हैं, ये देश को गुलाम बनाने जा रहे हैं। आज तक इन्होंने हमारे ही समाज के लोग जाते हैं, हमारे ही घर के बच्चे फौज में जाते हैं। जय जवान जय किसान तभी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। क्यों नहीं पुलवामा घटना की जांच होती है? कभी आपने देखा डीएसपी देवेंद्र सिंह के पक्ष में सरदारों को आप जाते हुए? नहीं देखा ना। एक यही जिंदा दिल कौम है जिसका हमें अनुकरण करना चाहिए, मानवता का सीख लेना चाहिए। ये हर युग में काम आए हैं। आज ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं। हम तो बिहार से हैं, हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, हम कंधे से कंधे लड़ा के इनके साथ खड़े हैं। मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने धारा 370 कश्मीर से हटा दिए, राम मंदिर का मुद्दा पूरा कर दिया, अपने सभी वादे पूरे कर दिए, राफेल डील कर दिए। तो ये क्या है, इस सब के लिए क्या कहना चाहेंगे? सुनिए ना मैडम जी, आप बरगलाते हैं। पंडित नेहरू जी की जब सरकार बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर मामले के मंत्री थे, हारे हुए थे, नेहरू जी ने फिर भी बनाया था, तो इन्होंने ही धारा 370 लगाई थी। ठीक उसी तरीके से जब 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भाजपा के समर्थन से थी, पूरे देश में मंडल का खेल खेला गया, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया। वाजपेयी जी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी जब मंत्री थे 6 साल, तो बड़े देशभक्त थे। जब इनके पार्टी में नहीं है तो देशद्रोही हो गए। तो 6 साल वो जोड़ लीजिए। 3 साल महबूबा के साथ राखी बनाए, बहन जी कहते थे, अब वो देशद्रोही हो गई। 6 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 12
तो 12 साल में कश्मीरी पंडितों को बसाया गया क्या? ये नफरती चिंटू हैं, ये गोरे अंग्रेज के दलाल और मुखबिर हैं, ये सावरकर के लोग हैं, ये देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग हैं। ये देश में कभी अमन भाईचारा से नहीं रहने देंगे लोगों को, देश का विकास नहीं होने देना चाहते। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। पहचानना होगा देश की आवाम को जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर। आइए हम सब आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर ये कसम खाते हैं कि हम आवाज दो, हम सब एक हैं, सारा हिंदुस्तान एक है। ये अपने को कसाई समझता है, हम लोगों को मुर्गा। एक मुर्गा निकाला, फर 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 किया, उसका हलाल कर दिया। हलाल होने देंगे? अब हम सब मुट्ठी बांध लिए हैं, मुट्ठी बन के फिर दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। उसमें ये भगत सिंह के कौम है, इनका हौसला बुलंद करना, इनके साथ चलना, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। हम सभी सावरकर के लोग नहीं हैं जो माफी मांग लेंगे, कहेंगे जीजा जी 60 रुपया महीना दे दो। नहीं जी, भगत सिंह के हैं, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस के लोग हैं, हलक से ले लेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि जींस पैंट पहन रखे हैं, कोट पहन रखे हैं, ये किसान नहीं हो सकते। अरे मूर्खों, कुत्ता भी रोटी खाता है तो अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाता है। तुम नमक हराम नमक हलाल नेताओं को इतनी नहीं समझ में आती है कि जो देश का अन्नदाता किसान भाई बरसात में, गर्मी में, ठंड में अपने खून से खेतों को सींच कर हमें हमारा पेट भरता है, हमारे थाली को भरता है, उस किसान भाई, कितने दुर्भाग्य की बात है। चाहे वो बीडी दलाल जी हो या भाजपा के और भी कई नेता जो इस तरीके की बात कहते हैं। एक बात बताइए, दिल्ली में बैठी सरकार आखिर कहाँ सोई पड़ी है, किस गुफा में है? 7 से 8 घंटे में हरियाणा और पंजाब से लोग दिल्ली जा सकते हैं। तो 26 नवंबर से लगातार जब हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई सड़कों पर अपना राशन पानी लेकर बैठे हैं, तो सरकार आने क्यों नहीं दे रही है? इतने बड़े बड़े पत्थरों के बुलडोजर लगाए जा रहे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, लाठी चार्ज की जा रही है, वाटर कैनन से पानी छोड़े जा रहे। अरे भैया, हम देश के अन्नदाता किसान हैं, कोई आतंकवादी थोड़े ना है। एक्चुअली क्या है, देखिए प्रधानमंत्री जी अंबानी अडानी अपने 2 आंख वाला बाबा रामदेव के हाथों की कठपुतली हैं। जब मुकेश अंबानी खिलौना कंपनी हैम्बलीज कंपनी खरीदता है तब प्रधानमंत्री जी कहते हैं खिलौना बनाइए। जब मुकेश अंबानी बिग बाजार को टेक ओवर करता है, अडानी गौतम एग्रो लिमिटेड खोलता है, तो नया कृषि काला कानून लाते हैं। अब जब चल रहा था सब कुछ देश में, देखिए किसानों की आय दोगुनी नया कृषि कानून लाने से नहीं होगा। जब पूरे विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हैं, तो आपको डीजल पेट्रोल पर से टैक्स हटाना चाहिए, किसानों को सस्ती बिजली देनी चाहिए। जो किसान नेता जेलों में बंद हैं उनको अविलंब रिहा किया जाए। इतना समय क्यों लग रहा है? इतनी 5 वार्ता हुई हैं केंद्र सरकार के साथ में और उसके बाद भी देर पर देर होती चली जा रही है और ये प्रदर्शन बदस्तूर जारी है, तो क्या कहना है, क्यों इतना समय लग रहा है? कहाँ है अन्ना हजारे? कुंभकर्ण के बाद कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया अन्ना हजारे। 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव किदार चोर ही नहीं डकैत है, भारत का लुटेरा है, ये ठग नहीं महाठग है, अपने ही आवाम को लूट रहा है। ये आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, अगर हिटलर की अंत्येष्टि सही से की गई होती तो ये हिटलर फायदा नहीं लेता। आप देखिए, दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी दिल्ली लाया था डीएसपी देवेंद्र सिंह, जो पुलवामा में था। पराली अध्यादेश लागू किया इन्होंने। एक बात बताइए, किसानों की पराली कार्बन डाइऑक्साइड देती है, सैटेलाइट ये बताता है, और सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था। सैटेलाइट वो नहीं बताता है कि चाइना कब गलवान में घुस गई। तो ये सवाल उठता है ना, आप सारा मसला किसानों पर फोड़ रहे, ये किसान विरोधी सरकार है। दूसरी बात, जिस गुजरात से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उसी गुजरात के थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो बैरिस्टर थे, अपनी बैरिस्टरी छोड़कर बिहार में आए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में, और वहाँ जो ये खेला कानून लाने जा रहे आप डालते, आप सीधा खुली किताब की तरह डालते कि आदमी पढ़े और उस पर अपना टिप्पणी दे। डिसलाइक आंदोलन किसके लिए हुआ? नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो एक बार कर देते, लाइक वाला सिस्टम रख देते, नंबर रखते, टोल फ्री नंबर रखते, देश का हर अन्नदाता किसान अन्न खाता है, अपनी मर्जी से अपनी प्रतिक्रिया देता, जिस बात में का बहुमत होता उसको आप लागू करते। आप काले चोर की तरह, जब हमारे बाप दादा कहते हैं कि उल्लू जब रात में बोलता है तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। प्रधानमंत्री जी कहते थे नोटबंदी से फायदा हुआ, 9 लाख हजार करोड़ रुपए का घाटा है नोटबंदी से, कहते थे। ऐसे हर बात में प्रधानमंत्री जी ताली पीटते हैं, पता नहीं चलता है मर्द की निशानी है कि काला ताली पीटते हैं। कहते हैं कि नोटबंदी से फायदा हुआ तो पैसा कहाँ गया?
जीएसटी से फायदा हुआ तो रातें में लाते हैं नियम। देखिए सब तबाही हो गया, व्यापार खत्म हो गया, छात्र नौजवानों की नौकरी चली गई, नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था कहते थे 4-4 पुश्तों की कमर टूट गई, आज देश की 10 पुश्तों की कमर टूट गई, लोगों को होश नहीं है। हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई दिल्ली राजधानी नहीं आ सकते, विजय माल्या लंदन चला जाएगा। बताइए क्या मोदी सरकार या केंद्र सरकार का साफ तौर पे कहना है कि कोरोना का टाइम है, कोविड फैला हुआ है, तो इस कारण प्रदर्शन वैसे भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या कहना चाहिए? एक बात बताइए, कोरोना भी भाजपा को अछूत मानती है? 23 मार्च तक जब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बना, कहा कोरोना कि हम भाजपाइयों के यहाँ नहीं जाएंगे। बिहार में चुनाव हो रहे थे तब कहा कि नहीं जी हम मोदी जी की रैली में नहीं जाएंगे। 11 नंबर को भाजपा के मुख्यालय में सेलिब्रेशन हो रहा था, लोग रंग अबीर खेल रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे, न तो प्रदूषण हो रहा था न कोरोना वहाँ जा रहा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।